नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। आजकल का फैशन यही है और यही पसंद करते हैं लड़के। क्यों पसंद करते हैं? भाई साहब कोई ऐसी अंगूठी दिखाइए जिसे सिर्फ वो पहने, कोई और ना पहने। ऐसी अंगूठी कहाँ से मिलेगी 2 घंटे के नोटिस पे? तो फिर वो दिखाइए ना जो आजकल कोई ना पहनता हो, जो आजकल के फैशन की ना हो। अच्छा चले, आप कुछ और दिखाओ। ऐसे क्या देख रही हो? इसलिए कि मैं जी भर कर देख लूंगी तो नजर नहीं लगेगी। चल हट। बाहर 2 सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। क्यों? उन्हें भी नहीं पता। कहते हैं सरकारी तौर पर इत्तला मिली है कि आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। कम से कम 2 सिपाही आपके दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे। मुझसे पूछ रहे थे कि लुबना जी को कोई सरकारी ओहदा मिल गया है। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं तो चुप ही रही। सोचा चंद चढ़ेगा तो कुल आलम देखेगा। आपकी गाड़ी आ गई है, चलिए मैं आपको छोड़ा, लेकिन हम मोहल्ले के चौक में से गुजर कर नहीं जाएंगे। क्यों? वहां मंगनी का फंक्शन होने वाला है और मैं नहीं चाहती कि आप नई मंजिलों की तरफ जाते हुए पुराने रास्तों से गुजर कर जाएं। हम चौक में से ही गुजर कर जाएंगे। अच्छा ये बताओ, मैं कानों में कुछ पहनूं? आपके चांदी वाले झुमके। हाँ। अच्छा मैं निकालती हूँ, मेरा दुपट्टा तो ले आओ जरा। आज मेरे यार की मंगनी है। वो साजन इसको क्या रखी? मेरे सर पे रख दे। ये ले। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ताजे फूल है ना? बिल्कुल ताजे। और यार इतनी मिट्टी पड़ी हुई है, इसको चाह तो सही सही करा। और सरमत बहुत ढोल वाले नहीं आए अभी तक। महमूद जी सर। वो ढोल वालों का पता कराओ किधर रह गए हैं। मैं पता करता हूँ। और साजन पुत्री जी मियाँ जी। अंधेरा हो रहा है और लाइटें ऑन कराओ, कोई रौनक मेला लगे, पता लगे मेरे परी बहगर की मंगनी है। ओए माने लाइटें जला। चुप कर साजन, तेरी 2 आवाजें निकल रही हैं। यार 2 बंदे आ जाएंगे। ओए माने लाइटें जला, रोशनियां कर दे पूरे महल्ले में। आज मेरे यार की मंगनी है, आज मेरे यार की मंगनी है, आज मेरे यार की मंगनी है, आज मेरे यार की मंगनी है। बात सुन पुत्री। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। ये तेरे साथ चिट कपड़ी क्यों है पुत्री? सिक्योरिटी के लिए है मियाँ जी। वो आज मंगनी है परी बहगर की। सरकारी मीटिंग है आज मेरी, पता नहीं कब तक चले। जब तक चलेगी हम इंतजार कर लेंगे पुत्री। तो मेरा इंतजार भी करेंगे तो मैं नहीं आऊंगी मियाँ जी। सॉरी मियाँ जी। आपने भी तो सड़क पे सद्दा दिया मियाँ जी। कैसे आती? सद्दा देने के लिए उसके घर जाता। कैसे जाता पुत्री?
क्यों गई? आगे से रुक। चल कौसर। ये बम है असली। तो क्या करूं इसका? और ढूंढ के मार उसे। परी पैकर को? हाँ। ओ आतिफ साहब, परी पैकर को बम मारने की जरूरत क्या है? गोली मारता हूं सीधी कान पट्टी पर। सिर्फ परी पैकर को नहीं मारना, हर उस आदमी को मारना है जो केस की पैरवी करेंगे। आपका मतलब है मियां जी वारस अली? ना आतिफ साहब ना, आपको गुस्सा तूबा पर है या परी पैकर पर? और बम भी मारना है तो अपनी खाला के घर मारे। बेवफाई उसने की है, वादा करके वो मुकरी है। बम मारे उसे जनाब। तूबा को मार दूं? शोदिया, ओ बम कहाँ है? मार। कहाँ? ओ मेरे दिल पे मार। ओए, तूबा मार गई कमीनिया, तो मैंने अपने दिल को छाती में रख के तोते की तरह पालना है। ओए, ओए आज उसकी मंगनी है, वो कल ब्याह हो जाएगा। मैं तो रह गया ना बरातियों की तरह, ओ मीठे चौल खा के मुंह देखता। माफ करना आतिफ साहब, मंगनी और ब्याह में बड़ा फर्क होता है। और क्या फर्क होता है? वही जो जमीन के बयाने और रजिस्ट्री में होता है। मंगनी होनी है आतिफ साहब, कोई डोली नहीं उठ जानी। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है बम से ना मारो, गम से मारो। एक तूबा ही चाहिए ना आपको, गम का बहाना करो, बम से मार दो। ओ जेदिया, वो खोल के बात कर, तेरी बात मेरे दिल पे लग रही है। ओ आतिफ साहब, मंगनी में जाओ, मियाँ जी के पैरों में बैठ के माफी मांगो, पूरी पैकर से जफ्फी डालो, अपने हाथों से मंगनी कराओ, अपने गम को छुपाओ। जिस दिन मौका मिले तूबा को लेके शायद मिठे आ जाओ। फिर बड़ी पैकर के बयाने पर आपके नाम की रजिस्ट्री कराना मेरा काम। दे टॉम, ओए शोदिया, ओए ओए तू तो बड़ा सियाना हो गया यार। बम का है? ओ जाके अलमारी में रख के आ। अब दिमाग चलेंगे, बम नहीं।
स्टॉप इट फ्रेंड्स प्लीज, आप लोग तशरीफ रखिए ना, आइए प्लीज बैठिए, प्लीज तशरीफ रखें। आज मैंने आप लोगों को इसलिए रहमत दी है कि मेरी रिक्वेस्ट पर चीफ मिनिस्टर साहब ने मिस लुबना हमीद को वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए अपनी मुशीर मुकर्रर किया है। इनका ओहदा सूबाई वजीर के बराबर होगा और ये कल से अपने ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इससे पहले कि आप लोग मुझसे कोई सवाल पूछें, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनका इंतखाब मेरी सिफारिश की वजह से नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से पार्टी और औरतों के लिए जो इनकी खिदमत है उसकी बदौलत हुआ है। मैंने इनके दिल में गरीब, पिसी हुई, मजबूर औरतों का दर्द देखा और उसे देखकर मुझे लगा कि हम अपने आलीशान बंगलों में बैठकर अखबार और टीवी की खबरें सुनकर अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ऐसे लोगों को चुनकर आगे लाना होगा जो उनके बीच रहते हैं, उनके दर्द को अपने दिलों की धड़कन में महसूस करते हैं। यह एक मुश्किल काम है और मुझे यकीन है कि इस मुश्किल काम को आसान करने के लिए मिस लुबना हमीद साहिबा हमारी हुकूमत और हमारी टीम की मदद करेंगे। जाके भेज उनको, लड़की को लेकर आए। जी जी भैया। फिर क्या सोचा आपने? क्या? यही कि कल आप अपने दफ्तर में बैठेंगी, आपकी तरफ से पहली प्रेस रिलीज क्या होगी? इसके बारे में तो कभी सोचा नहीं मैंने। लोग भूख से मर रहे हैं लुबना जी। मेरे इलाके में औसतन एक आदमी रोजाना खुदकुशी करता है। आटा, दाल, चीनी, बेरोजगारी, कितने मसाइल हैं लोगों के। दिल कुड़ता है मेरा। दिल तो मेरा भी घुटता है, मगर सर आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इस गम का इलाज कर सकते हैं। मिल तो गए हैं, बस इलाज बाकी है। आपसे मिलकर हैरान हुई मैं सर। आपके बैकग्राउंड को देखकर यकीन नहीं आता कि आप गरीब लोगों के बारे में इतना सोचते होंगे। मैं सिर्फ सोचना नहीं चाहता, मैं रिपोर्टें पढ़कर समरी देखकर दस्तखत नहीं करना चाहता। मैं कुछ करना चाहता हूं। अपने इर्द गिर्द हिस्स के बारे लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगा। फिर आपसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि आपको मेरे साथ होना चाहिए था। उम्मीद जागी मेरे अंदर, यकीन होने लगा कि हम बुझे हुए दिलों को रोशनी दे सकते हैं। कितने दिन लगेंगे आपको? कितने दिन मतलब?
भूख और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए? अरे नहीं, अपने सरकारी घर में शिफ्ट होने के लिए। सरकारी घर? आई एम सॉरी, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने लोगों से दूर हो जाऊंगी तो फिर मैं उनका दुख दर्द कैसे बांटूंगी सर? मेरा अंदाजा सही निकला। मेरा दिल कह रहा था कि आप यही जवाब देंगी, लेकिन आपकी सोच अब आपके इलाके तक महदूद नहीं होनी चाहिए। आपको इस प्रोविंस के हर गरीब घर के अंदर झांक कर देखना है। औरतों को इस काबिल बनाना है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी का एहसास हो सके, इतनी ताकतवर कि वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके। और ये काम आप अंदरून शहर के उस छोटे से घर में रह के नहीं कर सकते। लोग मिलने आएंगे आपसे, मुलाकातियों की दर्जनों गाड़ियां होंगी आपके दरवाजे पर। हाँ, तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल हो जाएगा सर? और फिर मुझसे मिलने वाले गाड़ियों पर क्यों आएंगे? गरीब लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती। चलिए आप ये बताइए कि आप अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? मेरे पास गाड़ी कहाँ? अच्छा, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने गाड़ी देखी नहीं। अरे बाबा, आप वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मुशीर हैं। बाहर आपके लिए कार खड़ी है और सिक्योरिटी उसके अलावा है। आई डोंट बिलीव। देखिए, पहले तो आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आप अब हमारे साथ, हमारे बराबर खड़ी हैं। मैंने तो शायद कभी ये सोचा भी नहीं था। आपने शायद कभी ये चाहा ही नहीं था, लेकिन कल आपको अपने दफ्तर में बैठ के यकीन आ जाएगा। मेरी तरफ देखिए। मुझे देखकर लगता है कि मैं आपके बारे में सीरियस हूं, या फिर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सीरियस नहीं। आपने जो सोचा, जो चाहा, वो याद कीजिए। वो गिन गिन कर पूरा कर दिया जाएगा। कल आप दफ्तर में बैठते ही एक प्रेस रिलीज देंगी कि आप माशरे में पिसी हुई औरतों के लिए एक वेलफेयर पैकेज लेकर आएंगे। आप उनके दुख दूर करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आप कहेंगे कि आपके लिए ओहदा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दुखी इंसानियत और लाचार औरतों के काम आना। और आप ये भी कहेंगी कि मैं लोगों की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरी तो इस्तीफा देकर वापस चले जाऊंगी। बस भाई बस, बच्ची आ गई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब रुकिए, ठहर जाइए मियाँ जी। मियाँ जी, तूबा को स्टेज पर मैं लेकर आऊंगा। मैं गुनाहगार हूं, पर रिश्तेदार हूं इसका। मियाँ जी, मुझे माफी दे दो, वरना मैं आपके पैरों पे सर मार मार के मर जाऊंगा। मियाँ जी, इसकी बातों में ना आइएगा मियाँ जी। ये परले दर्जे का झूठा और फरेबी इंसान है। हाँ, मैं झूठा हूं, मकार हूं, मैं परले दर्जे का कमीना हूं, इतना बुरा हूं कि अपनी नजरों में गिर गया। मियाँ जी, मियाँ जी,
मैं तौबा के दरवाजे पर खड़ा तौबा तौबा कर रहा हूं मियां जी। अगर आपने मुझे यहाँ माफी ना दी तो मुझे तो वहां भी माफी नहीं मिलती मियां जी। उठ 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 जा रिश्तेदारी निभा। सुन, ये आखिरी मौका है तेरे लिए, या हमेशा के लिए दोस्त बन जा या हमेशा के लिए दुश्मन। तौबा के नाम पर इनकार नहीं हो सकता पुत्री। जा मेरा पुत्र। आज जब भी डाल मुझसे, आज से दुश्मनी खत्म। जा, अपने हाथों से लेकर आ उसे। थैंक यू भैया जी। इट इज ऑल राइट, गो अहेड। अब्बा जी ने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब्बा जी की नजर नहीं पड़ेगी, जरा पंडाल में नजर डालकर देखो, कहाँ है अब्बा जी? कहाँ है अब्बा जी? अपने घर में नौरानी शेख और जहीर शेख के साथ मीटिंग चल रही है उनकी। मेरा दिल तो कह रहा है कि क्या कह रहा है तुम्हारा दिल? हमारे साथ धोखा होने वाला है। धोखा? एक बात कहूँ जनाब, आपने बरादरी में मेरा सर ऊंचा कर दिया। लेकिन चाचा जी, हमारे यहाँ आने से लोगों को शक नहीं हो जाएगा? ओए पुत्र, मैं तो चाहता हूँ कि शक हो जाए,
कभी कभी शक का फायदा होता है, बंदे को यकीन होने लगता है। निकाह का मामला है चाचा जी, उसने फिर इनकार कर दिया तो? अरे बहुत सियाड़ा ना बन, बीच में ना बोल। नूरानी साहब को पता है कि इन्होंने क्या करना है, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। बस जी नूरानी साहब, आपको 5-6 बंदे लेके मेरे मोहल्ले में आ जाओ। हाँ, कोई दीवार बनानी? ओ नहीं, शोर मचाना है, शोर। आपने आके मुझसे 20 लाख रुपए का तकाजा करना है, ठीक है? जब ये बात मेरे घर तक पहुंचेगी तो मेरी मजबूरी का अंदाजा हो जाएगा मेरी बीवी को, और ये बात जब मियाँ जी वारिस अली तक पहुंचेगी तो मोहल्ले में परिया बैठ जाएगी, और परिया में कोई ऐसा नहीं है जो 20 लाख रुपए दे सके। फिर आपने मुझसे अपनी शर्तें मनवानी है। बिल्कुल ठीक है, बस अब इजाजत दें? हाँ बिस्मिल्लाह, चलो आ जाओ। अल्लाह। आ जाओ। क्या हुआ शेख साहब? दरवाजा मैंने बंद किया था, ये खुल कैसे गया? जल्दी में भूल गए होंगे जनाब। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं है, मैंने अपने हाथों से बंद किया था दरवाजा। मतलब कोई आया है? भाई आपको गलतफहमी हो गई होगी जनाब। हो सकता। ठीक, अच्छा चले। अच्छा जी। बस भाई बंद करो। लो भाई, अब मंगनी की रस्म होगी। मैं अंगूठी पहनाऊंगा अपनी तूबा को, और जुबैदा अंगूठी बनाएगी परी पैकर को। नहीं मियाँ जी, परी पैकर को अंगूठी मैं पहनाऊंगा। इजाजत है। जुबैदा पुत्री, दे अंगूठी आतिफ को। अंगूठी पहनाऊं मैं तुम्हारा बेटी। चल पुत्र, अंगूठी पवा। मुबारक हो, मुबारक हो बेटा। ओ मेरी तूबा। ओ शहजादियो, आतिफ साहब रोना बंद करो। जनाब। ओ यार, पहले तो मैं डर ही गया था, और रौनक मेला देख के लगा अब ये मौलवी साहब आएंगे।
हाथ में निकाह का रजिस्टर लिए, ओ मियाँ जी वारिस अली हाथ खलो के कहेंगे मंगनी का प्रोग्राम कैंसल, निकाह का प्रोग्राम शुरू। वो मुझे आवाज देंगे, ओ आतफ, वो आके गवाहों में बैठ, सहन कर। पर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बात मंगनी तक ही रही, पर मंगनी भी निकाह से कट नहीं थी। और फिर वो जो मैंने मियाँ जी की जुत्ती पे अपना सर रखा, पूरे मोहल्ले ने तमाशा देखा। अपने हाथों से अंगूठी पहनाई उसको। किसको? परी पैकर को। मैंने उसे अंगूठी पहनाई, वो मुझे देख के मुस्कुराई। मैं तो वही मर गया जिंदे टॉम, मैं तो वही मर गया। सर पे 2 टांके लगवा के भंगड़ा डाला मैंने, पूरे मोहल्ले को नच के दिखाया। वो जिद वो लग गया कि मैं तो अपनी मोहब्बत के जनाजे पे नाच रहा हूं। ओ आतफ साहब, रोना बंद करें, आपको पता ही नहीं है, आपने तो कमाल कर दिए। अच्छा, मैंने कमाल कर दिया है। और पूतनी दिया, अपनी मशूक की मंगनी पे नच के आ रहा हूं मैं। अपने हाथों से रकीब को अपने मशूक के नाम की अंगूठी पहनाई है मैंने, और तू कहता मैंने अच्छा किया। तो नक सूंघ मेरा, नक सूंघ। अभी तक मेरे नथनों से मियाँ जी की जुत्ती के चमड़े की बो आ रही है। तेरे कहने पर मैंने परी पैकर को चप्पी लाई। आप हौसला करोगे ना तो आपको यकीन आ जाएगा। अद्धा काम आपने कर दिया, अद्धा रह गए। अद्धा जो रह गया ना, वो तू करेगा जिद्दे टॉम। अब जब वो यूनिवर्सिटी जाएगी ना, तो वहां से सीधे सैद मिठे आए। सैद मिठे नहीं आतिफ साहब, सैद मिठे निकाह के बाद। निकाह वाली बात फिर बोली। आतिफ साहब का निकाह तूबा के साथ। आए 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 आए। सुनो, आज मैं इसलिए नहीं आया कि तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने से रोकूं। तुमसे पूछने आया हूं, शादी करोगी मुझसे?
हेलो। हेलो। तुम कितने झूठे हो परी पैकर। परी पैकर झूठ नहीं बोलता। मुझसे तो बोला है तुमने। उस दिन रास्ता रोक कर कहा था, आज मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुझे यूनिवर्सिटी जाने से रोकूं। मैं तो ये पूछने आया हूँ, शादी करोगी मुझसे? और मैंने तो शादी के लिए हाँ कही थी, मंगनी की तो बात ही नहीं हुई थी। मंगनी का मतलब ही तो वही है, मतलब कुछ दिन बाद शादी। कितने दिन बाद? तो मजाक कर रही हो ना मुझसे? तो फिर करता हूँ मियाँ जी से बात। कब? कल। आज क्यों नहीं? मियाँ जी हंसेंगे मुझ पर, पूछेंगे जल्दी क्या है तुम्हें। कल करूंगा बात, प्रॉमिस। क्या हुआ? कल वो बात करेगा मियाँ जी से। कौन? मेरा परी पैकर। अब क्या बात करेगा? पूछेगा शादी कब करनी है। अभी आज ही तो मंगनी हुई है। वही तो।